नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल मलिक और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जीएसटी के बारे में, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी एक नया टैक्स सिस्टम है जो 1 जुलाई 2017 से इंडिया में लागू होने वाला है। इंडिया में पहले अगर आप शॉपिंग करने जाते होगे तो उस पर आपको वैट टैक्स देना पड़ता था। अगर किसी मूवी को देखने जाते थे तो उस पर आपको एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता था, या अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते थे तो आपको सर्विस टैक्स देना पड़ता था। किसी अगर कंट्री से बाहर से प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कराते थे तो कस्टम ड्यूटी टैक्स देना पड़ता था। अब इन सभी टैक्स को हटाकर एक नया टैक्स सिस्टम लाया जा रहा है, जीएसटी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी के अंतर्गत आपको किन किन चीज़ों पे कितना कितना % टैक्स देना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीएसटी पहले से ही 160 कंट्रीज में लागू कर दिया गया है। इंडिया में लागू होने से पहले जीएसटी टैक्स 3 टाइप का है। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया जाएगा। दूसरा एसजीएसटी यानी स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, यह टैक्स स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लिया जाएगा। एंड तीसरा आईजीएसटी यानी इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यह टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया जाएगा। मैं इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बताना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है एक स्टेट में और वो उसी स्टेट में बेचने के लिए मार्केट में आ रहा है, तो उस प्रोडक्ट पर टैक्स जो लिया जाएगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लिया जाएगा, यानी उसमें आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अगर एक स्टेट में मैन्युफैक्चर हो रहा है और बेचने के लिए वह दूसरे स्टेट में भेजा जा रहा है, तो उस पर टैक्स लगेगा आईजीएसटी यानी इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यह टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। भारत के कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जीएसटी के आने से गवर्नमेंट पर कोई भी खास असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इकोनॉमी 4.2% तक बढ़ सकती है। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया में जीएसटी को 7 टैक्स स्लैब में डिवाइड किया गया है। 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वह कौन कौन से प्रोडक्ट है जिन पर आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। फ्रेश मीट, एग्स, दूध, दही, नेचुरल हनी, फल, सब्जी, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, पेपर एंड बुक्स, न्यूज़पेपर एंड होटल्स जिनका प्राइस 1000 रुपये से कम है। दोस्तों, इन पे टैक्स ना लगने का मतलब यह नहीं है इन पे बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा। हो सकता है ये प्रोडक्ट अगर किसी चीज़ में पैक्ड होकर आ रहे हैं तो उनकी पैकिंग पर टैक्स लग सके। इसके बाद आता है 0.25% टैक्स स्लैब। इसके अंदर आएगा रफ डायमंड, यानी वो डायमंड जिसकी अभी तक कटिंग नहीं की गई है। आपको अगर उस डायमंड को आप खरीदते हैं तो आपको 0.25% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप गोल्ड को खरीदते हैं तो गोल्ड पर आपको 3% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप कोई भी पैक्ड फूड आइटम को खरीदते हैं या कपड़े खरीदते हैं जिनकी कीमत 1000 से कम है, या चप्पल जूते खरीदते हैं जिसकी कीमत 500 से कम है, टी, कॉफ़ी, पिज़्ज़ा, केरोसिन, कोयल, मेडिसिन, या आप ट्रांसपोर्ट सर्विस लेते हैं रेलवेज या एयरपोर्ट टाइप, या आप किसी स्मॉल रेस्टोरेंट में रुकते हैं तो उस पर आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ 12% टैक्स स्लैब के बारे में। इसमें अगर आप कोई भी कपड़े खरीदते हैं जिसकी कीमत 1000 से ज़्यादा है तो आपको 12% टैक्स देना पड़ेगा। या आप बटर, चीज़, ड्राई फ्रूट्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन खरीदते हैं, या आप फ्रूट जूस लेते हैं या अगरबत्ती खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी आपको 12% टैक्स देना होगा। आप अगर एक नया मोबाइल खरीदते हैं या आप बिजनेस क्लास से टिकट को बुक करते हैं तो उस पर भी आपको 12% टैक्स देना होगा। अब मैं बात करता हूँ 18% टैक्स स्लैब के बारे में। अगर आप कोई भी फुटवेयर लेते हैं जिसकी कीमत 500 रुपये ज़्यादा है तो उस पर आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। या अगर आप बिस्किट, पेस्ट्रीज, केक, जैम या मिनरल वाटर लेते हैं उस पर भी आपको 18% टैक्स देना होगा। कैमराज और स्पीकर पर भी 18% टैक्स डिसाइड हुआ है। अगर आप एसी होटल्स में रुकते हैं तो उस पर भी 18% टैक्स होगा। और अपने टेलीकॉम सर्विसेज, ब्रांडेड गारमेंट्स, आईटी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी 18% टैक्स डिसाइड हुआ है। अब मैं बात करता हूँ 28% टैक्स स्लैब के बारे में। 28% के अंदर आते हैं अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, च्युइंगम, चॉकलेट, पान मसाला, पेंट, डिओड्रेंट्स, और इसके अंदर सिनेमा भी आता है। अगर आप 5 स्टार होटल में रुकते हैं तो भी आपको 18% टैक्स देना होगा। और अगर आप कोई बड़ी मशीनरी या एटीएम या वॉशिंग मशीन या लैपटॉप खरीदते हैं तो उस पर भी आपको 28% टैक्स देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।